में ना बिजली की कमी है, ना रोड के कोई कमी है, ना स्कूल के कमी है, ना हॉस्पिटल के कमी है, ना डॉक्टर के कमी है, ना नौकरी के कमी है। और 2025 में ये देखिए 243 पर अब लड़ेंगे। यही माने जमीनवा हम सब लिख दें तब नौकरी लें, हम सड़क पे आ जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए इनके झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। खुशी होगा तो 243 क्या 243 लाख हो जाएगा बिहार के अंदर गरीबों के लिए। बीजेपी का पूरा नीतीश जी का सरकार बन रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा सरकार होगा, इसका कोई नहीं रोक सकता है। बिहार देखने के बाद में देश सिहर जाता है, शरीर कांप जाता है। उस जंगल राज और उस जो है अपहरण, फिरौती, रंगदारी, लूट, हत्या। अपने हिसाब से कौन क्लास में मैथ पढ़े हैं जो कैलकुलेट कर दिए घर घर नौकरी देने का। 30 लाख वैकेंसी है, अब पढ़े लिखे लोग यहाँ 3 करोड़ है, कहाँ से घर घर नौकरी देंगे। तो ये जंगल राज के बात कर रहे थे, ये जमीन लिखा रहे थे, नौकरी दे रहे थे, तो ये घर का मुखिया बेटा को किनारे करके। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। बता दें कि इस वक्त मौजूदगी पटना में भाजपा कार्यालय में, और बता दें कि आज एनडीए में जो है सीटों की बंटवारा हो गई है। भाजपा 101 सीट पे और जेडीयू 101 सीट पे। और बता दें कि चिराग जी के लेकर संशय था कि चिराग जी आखिर क्या होगा। चिराग जी को भी जो है 29 सीट दिया गया है, आरएलएमओ को जो है 6 सीट दिया गया है। और बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको जो है 6 सीट दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जानते हैं कि सीट बंटवारा हो गया है, अब क्या कुछ जो है बिहार में होगा, क्या कुछ कहिएगा। आप लोग में सब ऑल इज वेल हो गया है, शांतिपूर्वक जो है सीट का बंटवारा हो गया, क्या कुछ कहिएगा। देखिए हमारे एनडीए की सरकार में, गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। चाहे माननीय हमारे चिराग भैया हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चाहे कुशवाहा जी हो, और चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, ये सारी एनडीए की गठबंधन से हम लोग बिहार के अंदर 233 सीटों पर हम लोग बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 233 सीट पर? हाँ। अरे 225 का न लगता है। देखिए 225 जब खुशी होगा तो 243 क्या 243 लाख हो जाएगा बिहार के अंदर गरीबों के लिए। 14 तारीख के क्या होगा सो बता। अरे 14 तारीख का हम लोग इतना खुशहाली दीपावली या छठ उसी दिन हम लोग मना लेंगे। बिहार के अंदर एक एक गरीब आदमी और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, एनडीए की सिपाही, हर बिहार में पड़ाका छूटेगा कि जो दुनिया में नहीं छूटा होगा, जो बिहार ही छोड़ाएगा यहाँ से। अरे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 14 नवंबर को जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नौकरी देंगे सभी घर में एक नौकरी देंगे हर परिवार। देखिए जब माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में थे, गठबंधन में थे, तो ये जंगल राज के बात कर रहे थे, ये जमीन लिखा रहे थे, नौकरी दे रहे थे, तो ये घर का मुखिया बेटा को किनारे करके कूड़े के दाल में डाल करके अपने किनारे हो गए कि अपने घर के गार्जियन को अपनी इज्जत बचाए हैं। बिहार के अंदर गार्जियन को अपने इज्जत बचाए हैं गरीबों के लेकर, नहीं तो जंगल राज के साथ में थे तो जंगल राज बना दिए होते। तो इसी के लिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और कानून के सरकार, ये मोदी जी के सरकार, ये गारंटी के सरकार ये बनाए हैं। तो आज पूरे दुनिया, पूरे बिहार में चमक रहा। गरीब गुरबा से सारी खुशियां हैं हर गांव में। ना बिजली की कमी है, ना रोड के कोई कमी है, ना स्कूल के कमी है, ना हॉस्पिटल के कमी है, ना डॉक्टर के कमी है, ना नौकरी के कमी है। और 2025 में ये देखिए 243 पर अब लड़ेंगे। सीना तान हो गया। सब हमारे गार्जियन पूरा गठन करके सब भाई मिलकर हम लोग बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। ताली ठोक के लालू जी बैठा बांध लिया, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को वोट दीजिए और बिहार के फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी के एक मंदिर बना लेना चाहिए, मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए और भगवान का सेवा करना चाहिए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उस पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उम्र हो गया है। और ये जंगल राज चारा घोटाले वाले बात जो 20 साल जेल गए थे, फिर वही हम लोग भूले नहीं है। 1990 2005 तक याद है हम लोग कि दिन दहाड़े गोली मारा जाता था, व्यापारियों का हत्या किया जाता था रोड पर, बिजली नहीं था, स्कूल नहीं था, ना सिपाही था, न थाना में कोई गाड़ी था, घर घर ये हत्यारा लोग रहता था। तो ये अब वो जंगल राज हम लोग को नहीं चाहिए। ये हम लोग को कीचड़ में कमल का फूल खिला के पूरा देश में और बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के दावा हम लोग है।
वहाँ जंगल राज आ गया है, विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए विपक्ष के पास जो भादों में बेंगड़ा होता है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, तो वही बेंगड़ा है, सीजन में आ रहे हैं तो भुड़भुड़ा रहे लोग। अब ये 2 दिन के अंदर में ये सब जहाँ थे वही चला जाएंगे। क्या मुद्दा लेके जाइएगा आप लोग जनता? अरे मुद्दा में देखिए, हम लोग जाएंगे तो बिजली के याद कराएंगे जनता को, रोड के याद कराएंगे, स्कूल के, दवाई के, हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, विकास के, राशन का, हर चीज का खुशहाली है। हमारे बच्चे के, एक बेटिया है 7 साल का, उसका पैसा आया है 6,000 रुपया, मेरे माँ का पैसा आया है 10,000, मेरे बीवी के पास आया, राशन कार्ड बना है, कोई कमी नहीं है, मेरा घर बन गया है, खुशहाली है। अब कोई देखिए, हमारा देश के प्रधानमंत्री हमारे जैसे गरीब आदमी को चंपारण का भीख मांगने वाला और उसको राजा बना दिया, तो अब क्या चीज की कमी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ में कमल फुला के हम लोग सरकार बनाएंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री को। क्या जी सरकार बन रहा है आप लोग की? पूरा सरकार बन रहा है बिहार में, तो एक तरफा सरकार बन रहा है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। यशवी जी तो करे 14 तारीख को युवाओं की सरकार आ रही है, नौकरी की सरकार आ रही कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी का पूरा नीतीश जी का सरकार बन रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा सरकार होगा, इसका कोई नहीं रोक सकता है बिहार में। अरे वो घर घर नौकरी देंगे 20 दिन के अंदर। फॉल्स बात है भाई, कुछ नहीं देंगे वो। बिहार में नीतीश जी के गठबंधन में सरकार हो, इतना काम नीतीश जी किए हैं, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्या नीतीश जी कर दिए? ना देख रहे बिहार में कितना काम किए हैं भाई, कुछ नहीं किए, जीरो वाले से ना क्या काम किया है नहीं देख रहे हैं आप? क्या काम कर दिए? हैं? काम तो बिहार में इतना चमका दिए कि अंधकार था, जोत दे दिए बिहार को। बिहार में कम काम किए हैं, कोई सब कह रहा है, पूरा बिहार के वासी कह रहा है। अरे लालू जी बहुत काम कर दिए, समाजी लालू जी के समय में क्या था भाई, देख नहीं रहे थे आप? बिहार कोई जाम निकलता था, अब तो हम लोग एकदम से जोत में अति बना रहे हैं। हम लोग का सरकार होगा, निश्चित होगा सरकार। आप इसके साथ क्या कहिएगा? युवा है, 14 तारीख को युवा की सरकार आ रही है, क्या तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवा की सरकार 14 तारीख को? पहले वो युवा के नेता नहीं है, सबसे पहले तो वो अपना बारे में बता दे। जो परिवार के नेता हैं कि वो बिहार के नेता हैं, उनमें पारिवारिक फंडा को अलग करे। वो पूरे परिवार एक साथ टिकट ले लेते हैं, टिकट का सौदा करते हैं और कह रहे हैं जो हम पूरे घर घर एक बिहार में घर घर में नौकरी देंगे। घर घर में नौकरी किस बेस पे देगा? हमारे बिहार में सभी विभाग में लाके जितना भी कैबिनेट है, शिक्षा हो। आपको नौकरी नहीं चाहिए? आपको नौकरी नहीं चाहिए? आप युवा है तो नौकरी नहीं चाहिए आपको? तो नौकरी आप झांसा में दे के नहीं दे सकते हैं ना नौकरी। झांसा अरे 20 दिन के अंदर एक नौकरी देंगे आपके परिवार के सदस्य को। आप कैसा बात कर रहे हैं? झांसा में कह रहे हैं? झांसा का मतलब ये हुआ, बिहार में 30 लाख वैकेंसी है टोटल मिला के। 30 लाख में ये बोल रहे हैं घर घर देंगे। घर घर नौकरी देने का मतलब है हमारा ग्रेजुएट, सुनिए भैया, ग्रेजुएट लड़का जितना है ना बिहार में, ग्रेजुएट है 4.5 करोड़। क्या समझे? 4 करोड़ है, हर घर पर एक नौकरी देंगे। एक नौकरी देंगे और 4 करोड़ परिवार शिक्षित है। वैकेंसी 30 लाख है, अभी वो जोड़ लीजिए वो कौन हिसाब से कौन क्लास में मैथ पढ़े हैं जो कैलकुलेट कर दिए घर घर नौकरी देने का। 30 लाख वैकेंसी है, अब पढ़े लिखे लोग यहाँ 3 करोड़ है, कहाँ से घर घर नौकरी देंगे? आप कितना पढ़े? मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास कैलकुलेट है। तो मन नहीं है कि नौकरी करेंगे, तेजस्वी को बोल रहा हूँ। आपके घर में बच्चे 4 हैं, आप यहाँ आपके क्षमता है सबको 100-100 रुपया देने के, तो आप 200-200 रुपया हर एक बच्चे को कैसे मेला देखने दीजिएगा? ये ख्याली पुलाव दिखा दिखा के ये पिताजी के अपने कदम से चल रहे हैं। एक गाल जैसा सड़क बना रहे थे उनके पापा जी, अब ये घर घर नौकरी देने का झांसा दे रहे हैं। 30 लाख वैकेंसी है, 3 करोड़ ग्रेजुएट है, संभव नहीं है ये झांसा देकर। संभव नहीं है। 14 बंटवारा भी हो गया है, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर एक सदस्य को नौकरी देंगे। जी 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 कह रहे हैं, तो अब करेंगे, सत्ता में आएंगे तब न करेंगे। सत्ता में नहीं आएंगे, अब सत्ता में आएंगे तो अरे करेंगे। 14 तारीख को आ रहे हैं, युवाओं की सरकार बन रही है, नौकरी वाले की सरकार बन रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब कह रहे हैं तो हो सकता है, अब जब आएंगे तो करेंगे। सबका मुद्दा है भाई, सब लोग कह रहे हैं, सब नेता कहता है, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तेजस्वी जी का भी कहना है कि हम आएंगे तो सब घर में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, चाहिए भी। चलिए सबको देंगे। क्या कहिएगा सर, 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे, जो कि भाजपा में भी एनडीए में जो है सीट बंटवारा हो गई है, कह रहे युवाओं की सरकार आ रही है 14 तारीख को, 14 नवंबर को नौकरी देने वालों की सरकार आ रही है। क्या लगता है कि सरकार आएगी तेजस्वी की? कोरोना भरम में आप लोग पड़े हुए हैं, नहीं मालूम है? कल ना सुनवाई है जी राउत को दिल्ली में,
हो सकता है कल राहुल को फैसला सुनाने वाला है। तो ये रोजगार देने वाले लोग जो है, रोजगार के बदले लोगों का जमीन लिखा लिए और किसानों को आप उन लोगों को खाने पर आफत है। जमीनों तो लिखा लिए, 4 भाई था, एक भाई को नौकरी मिला, 3 भाई जो है बेचारा सड़क पर है, खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है। मोदी जी राशन दे रहे हैं, आइए भेजे हैं, 400 से 1100 पेंशन किए हैं, तो उनके माता पिता का बुढ़ापे में जो है काम आ रहा है। आज जो राशन दे रहे हैं, फ्री का राशन, उनसे उनका परिवार चल रहा है। यही तो लोगों को रोजगार, जमीन की नौकरी के बदले जमीन निकाल लिए। आपके बेटा को, आपके बच्चा को, आपके भतीजा को नौकरी नहीं चाहिए? अरे हाँ। यही माने जमीनवा हम सब लिख दें और तब नौकरी लें और हम सड़क पे आ जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए इनके झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। ये बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने तय कर लिया है कि हमें ऐसा सरकार चाहिए, ऐसे पार्टी चाहिए, ऐसा गठबंधन चाहिए जो सेवा भाव से काम करे, जो यह सोचे कि हम जो काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रात प्रथम की भावना से काम करती है। वो अपने पार्टी के लिए नहीं, पहले राष्ट्र के लिए, नेशन फर्स्ट, ये हमारी अवधारणा है, ये हमारी सोच है। और इस सोच के साथ हम काम करते हैं। यह नहीं सोचकर काम करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। हम सेवा भाव से बिहार के 14 करोड़ जनता की सेवा करते हैं, देश के 140 करोड़ जनता की सेवा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधान सेवक हैं और प्रधान सेवक बनकर जो है वह काम करते हैं। इसके कारण बिहार में किसी का दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में एनडीए की ही सरकार रहेगी। उसका दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लालू यादव कह रहे हैं कि हमारे पुत्र को मुख्यमंत्री बनाइए, मुरेठा बनवा दे रहे हैं। आप पैसा बात कर रहे हैं। देखिए वो तो स्वयं को घोषणा करना है, तो आप भी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री। यहाँ वैकेंसी है कहाँ? कोई आदमी अपने मियाँ, कहावत है कि मियाँ मुंह मिठू, तो कह ले, उतना ही से उनको संतुष्टि हो जाएगा। आगे कोई जगह, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। बिहार की जनता कोई वैकेंसी नहीं देने वाली है। बिहार की जनता ने 2004 के पहले का बिहार देखा है और वह बिहार देखने के बाद में देह सिहर जाता है, शरीर कांप जाता है। उस जंगल राज और उस जो है अपहरण, फिरौती, रंगदारी, लूट, हत्या, बलात्कार, नरसंहार के दौर में बिहार अब दोबारा नहीं जाना चाहता। बिहार तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ बिहार में जो विकास हो रहा है उसकी तरफ जाना चाहता है। बिहार के लोग उनके साथ जाना चाहते हैं जो जन भावना से, सेवा भावना से काम करता है। बिहार के लोग ऐसे लोगों को सत्ता में देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो बिहार की सेवा करना चाहता है। आपने देखा होगा कि क्या था बिहार में, एकदम निराशा का वातावरण था, कहीं कोई उपाय नहीं था। लोग आशा ही छोड़ दिया था कि अब बिहार बदलेगा। उसको जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार ने, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को संवारा, तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया और आज बिहार चारों तरफ से सभी क्षेत्रों में चकाचौंध है, आगे बढ़ रहा है। सरकार आएगी, हम और तेज गति से विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, डबल गति से नहीं, 4 गुना गति से आगे काम करने वाले हैं। 4 गुना गति से आगे करिएगा। तो देखिए इस वक्त मौजूदगी था हमारा, जो बता दे कि भाजपा कार्यालय में है और बता दे कि क्या बोल रहे हैं। प्रभु नारायण, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शिवहर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश। चलिए तो बता दें कि इस वक्त जो है बीजेपी कार्यकर्ता है, फुल जोश में है, हाई जोश में है। बता दें कि 14 नवंबर के परिणाम जो है कह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में आएगा। वो पुराने दौर जो अपहरण का उद्योग बन चुका है, जो जंगल राज, जो जिसे कभी हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में अब जंगल राज आ गया, वो सरकार को वापसी कराना नहीं चाहते। बहरहाल आपका सोचते अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।